अफवाह या सच? ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद? क्या सच में वजूखाने में मिला है बाबा आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग, या फिर वह सिर्फ है एक फव्वारा? ज्ञानवापी परिसर में चल रहा एएसआई का सर्वे। 5 दिनों से चले आ रहे सर्वे में क्या क्या हुआ? क्या सच में सर्वे के दौरान मिले हैं मूर्तियों के अवशेष? ये सभी बात प्रामाणिक तौर पर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो अफवाहों से बचने और सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं काजल सेठ और आप इस वक्त जुड़े हैं जन संदेश टाइम्स से। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, यह विवाद 32 सालों से चला आ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कई दावे भी किए गए। बात यह भी सामने आती है कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कहा ऐसा भी जाता है कि औरंगजेब के मंदिर को तोड़ देने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण मालवा राजघराने की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाई थी। सदियों पुराना यह विवाद है, तो इसकी परतें भी कई हैं। 1991 से चला आ रहा यह मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना यह इस समय है। ज्ञानवापी परिसर में इस वक्त एएसआई का सर्वे चल रहा है, लेकिन यह विवाद कब से चला आ रहा है? क्या है इसका असल इतिहास? इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और हम आपको इसके बारे में एक एक तथ्य, एक एक प्रमाण बताएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी केस को लेकर सन 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। याचिका में परिसर में पूजा की अनुमति की मांग की गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हुए। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया, यानी कि वर्शिप एक्ट। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी के पहले से अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। वहीं अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में पहले से ही दायर था, इसलिए उसे वर्शिप एक्ट से अलग रखा गया था। लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मसाजिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया था। इसके बाद यह मामला शांत पड़ गया। फिर 2018 में इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश दिया कि किसी भी मामले पर स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए होगी, उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई हुई और 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के कोर्ट कमीशन की मंजूरी मिली। आदेश में एक कोर्ट कमीशन नियुक्त किया गया, जो बाद में 2 कर दिए गए और दोनों पक्षों की मौजूदगी में ज्ञानवापी व श्रृंगार गौरी परिसर की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। अब मई 2022 में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हुई। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। कोर्ट कमीशन के सर्वे का काम पूरा हुआ और हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि वजूखाने से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य जैसे स्वास्तिक, त्रिशूल आदि मिलने की भी बात कही। चारों ओर इस खबर को लेकर हो हल्ला मच गया। बाबा मिल गए और नंदी का इंतजार खत्म हुआ, ये बात हर गली हर नुक्कड़ में चर्चा का विषय बन गई। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वह कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है।
अब मुस्लिम पक्ष के इस दावे को गलत साबित और कोर्ट कमीशन के कार्रवाई की रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष ने परिसर की कार्बन डेटिंग और एएसआई सर्वे की मांग की, जिसका भी मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। अब सवाल यह उठता है कि जब वह सिर्फ एक फवारा ही है और हिंदू पक्ष के सभी साक्ष्य झूठे हैं, तो फिर बार बार मुस्लिम पक्ष को इस पर इतना ऐतराज क्यों वह इसका बहिष्कार कर रहा है? भाई, सर्वे होने देना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो सच है वह सामने आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला अदालत में यह मामला चल रहा था। सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख, और फिर कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित। लेकिन फिर 21 जुलाई 2023 की सुनवाई में जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। इस मामले में 3 अगस्त 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी। एक अहम जानकारी यहाँ बताना चाहूंगी कि पहले कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में टीम को सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने यह ऑब्जेक्शन लगाया था कि इससे परिसर को नुकसान पहुंचेगा। जिसके बाद कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के कई साक्ष्य मिले और इसी आधार पर उन साक्ष्यों को रिपोर्ट में तब्दील कर हिंदू पक्ष ने एएसआई सर्वे की बात कही। कोर्ट के सामने एएसआई सर्वे की बात रखी गई, जिसमें बिना परिसर को हानि पहुंचाए साइंटिफिक तरीके से सर्वे किए जाने की बात कही गई। और फिर इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश 22 जुलाई को सुनवाई में दे दिया। अब जब 24 जुलाई को एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची, तो मुस्लिम पक्ष ने फिर से इसका बहिष्कार किया और सुप्रीम कोर्ट गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाते हुए मामले को हाई कोर्ट में रेफर कर दिया, जहां कुछ दिनों की सुनवाई के बाद 3 अगस्त को हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी थी। इतना ही नहीं, जैसे ही यह फैसला आया, आनन फानन में मुस्लिम पक्ष 3 अगस्त को ही हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त यानी कि हाई कोर्ट के आदेश के ठीक एक दिन बाद का समय सुनवाई के लिए नियत किया। इसके बाद 3 अगस्त को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एएसआई की टीम सर्वे के लिए 4 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर पहुंचा। टीम के साथ हिंदू पक्ष भी शामिल हुआ। वहीं जिला प्रशासन ने भी एएसआई की टीम का पूरा सहयोग किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतजार में मुस्लिम पक्ष 4 अगस्त के सर्वे में शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन को चिट्ठी लिखी और कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, तब तक वह कोई निर्णय नहीं लेंगे। अब 4 अगस्त को सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वह भी मुस्लिम पक्ष के हक में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्वे को जारी रहने दिया जाए, हम हाई कोर्ट के फैसले में क्यों दखल दें। सर्वे होगा और जो सच है वह सामने आएगा। 5 अगस्त के सर्वे में एएसआई के साथ मुस्लिम पक्ष भी शामिल हुआ और अब दोनों पक्षों की मौजूदगी में ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे हो रहा है। मुस्लिम पक्ष भी एएसआई का पूरा सहयोग कर रहा है। 5 दिन का सर्वे हो चुका है और आज सर्वे का 6वां दिन है। ऐसे में कई सारी अफवाहें भी फैलाई गई, जिस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और वादनियों ने रोक लगाया और बताया कि कोई मूर्ति नहीं मिली है, सर्वे अभी भी जारी है। इमेजिंग और मैपिंग और स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। तहखाना भी खोला गया है, एक एक चीज को बारीकी से परखा जा रहा है। जीएनएसएस जैसे सैटेलाइट मशीन से सर्वे हो रहा है। 3 जो गुंबद हैं उनकी भी जांच हो रही है। खास तौर पर पश्चिमी दीवार का सर्वे हो रहा है। ज्ञानवापी परिसर की सतह की माप के लिए ये डायल टेक्स्ट इंडिकेटर लगाए गए हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर से भी अलग अलग हिस्सों की माप की जा रही है। एएसआई की टीम के द्वारा तैयार किए गए नक्शों के आधार पर
इन माप को रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं इसी के साथ ही कोर्ट ने 2 सितंबर की तारीख एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट जमा करने के लिए दी है। अब जब सर्वे हो जाएगा, रिपोर्ट सामने आएगा, तब पता चलेगा कि सच क्या है। तब तक के लिए अफवाहों से बचें। इसके साथ ही एक और जो कंफ्यूजन सबके बीच हो रही है वो मैं दूर करना चाहूंगी कि आज सर्वे का 6वां दिन है, 5वां नहीं, क्योंकि 24 जुलाई 2023 को एएसआई की टीम ने कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले दिन का सर्वे करना शुरू कर दिया था। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर स्टे लगा दिया था और फिर हाई कोर्ट ने इसे वापस जब मंजूरी दे दी थी और फिर 4 अगस्त से एएसआई के सर्वे का काम फिर से शुरू हुआ। इसी आधार पर आज सर्वे का 6वां दिन है। तो ये रही ज्ञानवापी परिसर और उसमें चल रहे सर्वे की संपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ ही उम्मीद यह भी करते हैं कि आप किसी भी अफवाह में नहीं पड़ेंगे। इसी के साथ ही ज्ञानवापी से जुड़े हर तथ्य की सही और सटीक जानकारी हम ऐसे ही आपको देते रहेंगे। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।